सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क केस में हर रोज नई कहानी सामने आने लगी। टिकटॉकर खातून के इल्जाम पर गिरफ्तार रैम्बो ने जवाबी इल्जामात लगा दिए। कहा खातून मुल्जिमान को ब्लैकमेल करके उनसे 5-5 लाख रुपए वसूल करना चाहती थी, रोकने पर मेरे खिलाफ हो गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। ग्रेटर इकबाल पार्क केस हर रोज नया रुख इख्तियार करने लगा। अदालत में पेशी के मौका पर रैम्बो ने नए इल्जामात लगा दिए। कहा वो मुल्जिमान को ब्लैकमेल करना चाहती है। रैम्बो ने अपनी नाजेबा वीडियोस की मौजूदगी को तस्लीम तो किया, मगर कहा कि ये रजामंदी से बनाई गई हैं। वो साल पुरानी थी और एक वीडियो थी हमारी, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला कि लड़की के बिना, उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूंगी, और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। लाहौर पुलिस ने मुल्जिम रैम्बो समेत दीगर 8 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया। सरकारी वकील ने कहा कि ये हाई प्रोफाइल मामला है। मुल्जिमान से मुख्तलिफ वीडियोस और दीगर चीजें बरामद करनी है। जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। एक सानिया जिससे मुल्क की बदनामी हुई और आज भी मुल्क को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की आजादी का दिन, मीनारे पाकिस्तान जैसा अजीम मकाम और भरे मजमे में खातून के साथ बदसलूकी। पूरी दुनिया के सामने पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। रही सही कसर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम ने पूरी की। हाई प्रोफाइल केस बना, पकड़ धकड़ शुरू हुई तो पंजाब पुलिस ने नौजवानों ही नहीं बुजुर्ग शहरी तक को न बख्शा। और आज तकरीबन 2 माह बाद पाकिस्तान के लिए जगहसाई का सबब बनने वाले केस में नया मोड़ आ गया। टिकटॉकर खातून ने अपने ही दोस्त को जेल की हवा खिला दी। वही दोस्त जो वाकये के रोज आने वाली वीडियो में खातून को ओबाश अफराद के चुंगल से निकाल कर लाता नजर आता है। हथकड़ी लगी तो रैम्बो ने भी तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। इसने मुझे गालियां दी, माँ बहन की, मुझे दुख हुआ इस बात का, और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। ग्रेटर इकबाल पार्क पर जो हुआ वो तो गलत था ही, लेकिन उस पर सितम ये कि पैसों की लालच से मुताल्लिक इस केस में होने वाले इंकशाफात मुल्क व कौम की बदनामी में मजीद इजाफा कर रहे हैं। जिम्मेदारों का तयन करने और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। लाहौर से खबर, जहां कम उम्र मुलाजमा की छत से गिरकर हलाकत। पुलिस ने कत्ल के शुबे में मकान मालिक को हिरासत में ले लिया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, क्या चीजें अब तक सामने आई इस केस में? जी, 14 साल घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार हलाकत का ये वाकया हंजरवाल के इलाके मरगजार कॉलोनी में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक किरण नामी लड़की जो है कासिम नामी शख्स के घर मुलाजमत करती थी और कासिम की जानिब से अचानक किरण के वर्सा को इत्तला की गई कि किरण की मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद वर्सा किरण की मैयत लेकर पत्तों की रवाना हो गए। लेकिन मुकामी अफराद की निशानदही पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और शुबा जाहिर किया यह जा रहा है कि किरण को कत्ल किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि मालिक मकान कासिम को लाहौर से, जबकि एक मुश्तबा शख्स को पत्तों की से पुलिस ने हिरासत में लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मकतूला किरण की जो मैयत है वो पोस्टमार्टम के लिए पत्तों की से लाहौर मंगवाई जा रही है और लाहौर में किरण का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस का यह कहना है कि जाए वकुआ से, यानी उस घर से जहां से किरण की डेड बॉडी मिली है, शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं पर की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पुरअसरार हलाकत के हवाले से मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खानेवाल में बहू से मुबैना ज्यादती और नाजिबा वीडियो बनाने का केस, मुल्जिम जमानत खारिज होने पर मुकामी अदालत से फरार हो गया। इस पर मजीद बात करते समा के नुमाइंदे राव सुलेमान से। राव, क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये मियाँ चन्नू की रहायशी सहर नामी खातून है। इसने जो है थाना सिटी मियाँ चन्नू में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका ससुर एहसन जावेद ने जो है उसके साथ ज्यादती की और उसके साथ वो नाजेबा हरकत के साथ साथ उसकी वो वीडियो भी जो है बनाई और उसके बाद उन वीडियो को वायरल किया, जिस पर थाना सिटी मियाँ चन्नू पुलिस ने जो है मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिम ने जो है इस हवाले से जो है अबूरी जमानत करवा ली थी। आज जैसे ही एडिशनल सेशन जज मियाँ चन्नू ने जो है उसकी अबूरी जमानत जो कैंसिल की, तो मुल्जिम जो है हादसा अदालत से जो है पुलिस की मौजूदगी में फरार होने में कामयाब हो गया। जी, ठीक है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डेंगू के कातिल डंक बढ़ने लगे। जहरीला मच्छर मुल्क भर में अब तक 5000 से जायद को अस्पताल पहुंचा चुका है।
सिंध में खतरे की घंटियां बजने लगी। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में 62 साल कातिल डेंगू के वार सह न सका और जान से हाथ धो बैठा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। माहिरीन ने आइंदा 3 हफ्ते इंतहाई खतरनाक करार दे दिए हैं। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से स्प्रे मुहिम नहीं चलाई जा रही। लाहौर में डेंगू के हमले तेज, शहर के बड़े अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। आपको बताएं कि लाहौर के अस्पतालों में 427 मरीज तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल उमर, ये मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, किस तरह से इनको सहूलियात फराहम की जा रही है? देखें, चूंकि वक्त पर तैयारी नहीं की इंतज़ामिया ने, महकमा सेहत पंजाब ने, इसलिए आज इस सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है कि डेंगू मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर लाहौर के अस्पतालों की हम बात करें तो लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं, जिनके अंदर गंगाराम अस्पताल आता है, इसके अलावा जिना अस्पताल आता है, मियो अस्पताल आता है, ये मुकम्मल तौर पर डेंगू के जो तशवीशनाक मरीज़ हैं इनसे भर चुके हैं। मज़ीद यहाँ पर अब जगह बाकी नहीं रह गई। साथ ही साथ लाहौर के 5 निजी अस्पताल भी हैं जहाँ पर अब मज़ीद जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद मरीज़ों को एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। चिल्ड्रन अस्पताल में सिर्फ 2 मज़ीद बच्चे जो है वो वहाँ पर एडमिट हो सकते हैं, जबकि जो सर्विसेज अस्पताल है उसमें सिर्फ अब 8 मरीज़ों की गुंजाइश जो है वो बाकी रह गई है। रोज़ बरोज़ ये जो मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है, मुख्तलिफ जगह पर डेंगू लार्वा तल्फ करने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है वो कार्रवाइयाँ तो कर रही है, लेकिन अब कार्रवाइयों का वक्त जो है वो बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है उसके अंदर, क्योंकि मच्छर जो है वो पूरे शहर में फैल चुका है। डिफेंस से, इलामा इकबाल टाउन से, जौहर टाउन से, गुलबर्ग से बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो शादरा का इलाका है वहाँ से भी केसेस जो है वो रेफ़र किए जा रहे हैं मियो अस्पताल में, और वहाँ पे भी जो मरीज़ हैं उनकी तादाद रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है उसके अंदर। 222 ऐसे मरीज़ हैं जो कि 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं, और इस टाइम लाहौर के 427 लोग हैं, 427 मरीज़ हैं जो कि लाहौर के जो अस्पताल हैं उनमें तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क में कोरोना की कमज़ोर पड़ती चौथी लहर के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। एक दिन में मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 45,557 टेस्ट किए गए, 955 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.41% रही। मजमूई अमवात 28,087 हो गई। सिंध में 12 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की टीम दौरा करेगी। इससे कबल 15 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी। रिस्क अलाउंस क्यों नहीं दिया? कराची में अमराज़ कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुतालबात मंजूर ना होने पर एहतजाज का दायरा-कार वसी करने का इंदिया भी दे दिया। NICVT के पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि वो जान पर खेलकर कोरोना वबा के दौरान फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वादे के बावजूद रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। तनख्वाहें भी ताखीर से दी जाती हैं। दूसरी जानिब एहतजाज के बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। क्या वजीर सेहत सिंध अजरा पेचहू ऐसा ही कर रही हैं, और वो भी कहीं और नहीं बिलावल के हल्का इंतखाब में? ये क्या माजरा है, आइए जानते हैं। बहुत बीमार आते हैं और जो है अमवात हो सकती है बच्चों की, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, मैंने खुद देखा है। सुना है आपने सिंध की वजीर सेहत जो खुद एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने जाने बचाने का हलफ उठा रखा है, और उनके मुंह से ऐसा बयान। बहुत बीमार आते हैं और जो है अमवात हो सकती है बच्चों में। अजरा पेचोहो से सवाल हुआ था लाड़काना के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे क्यों मर रहे हैं। वजीर सेहत के दौरे के दौरान अस्पताल में इलाज की मुनासिब सहूलत न मिलने पर बीमार बच्चों के घर वालों ने एहतजाज किया। अजरा पेचोहो की गाड़ी भी रोकी। मगर एहलकारों ने कहा, खबरदार, आगे नहीं जाना। इसको कुछ भी ना रात मुझे बचो तड़पे पो डॉक्टर सोता प्या मुके नफा चढ़ने मां। मीडिया ने परेशान हाल लवाहिकीन का सवाल वजीर सेहत के आगे रखा,
लेकिन जवाब कहीं से कहीं चला गया। बेटा हम एहतजाज नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग थे नौकरी की तलाश में, मेरे हाथ में लोग एहतजाज करते रहे। अजरा पेचो हो मीडिया को संभालती रहीं, प्रोटोकॉल में आईं और प्रोटोकॉल में ही रवाना हो गईं। नवेद लाड़क, समा, लाड़काना। मोहट्टा पैलेस नहीं, कसरे फातिमा। सिंध हाई कोर्ट ने कायदे आजम और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जायदाद की तकसीम के केस में कसरे फातिमा के लिए मोहट्टा पैलेस का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना और मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जायदाद का वारिस कौन है? सिंध हाई कोर्ट में 5 अशरों से ज़ेर इल्तवा मुकदमे की समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, जिस आलिशान इमारत को आज दुनिया मोहट्टा पैलेस के नाम से जानती है, इसका असल नाम कसरे फातिमा था और ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का मस्कन था। फातिमा जिन्ना की विरासत के दावेदार हुसैन वलजी के वकील ख्वाजा शम्स ने अदालत को बताया, मादर मिल्लत की वसीयत के बरखिलाफ कसरे फातिमा को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया। इस तारीखी मुकदमे में अब मामला तारीख से आगे बढ़ गया है। ये जो इमारत, आलिशान इमारत मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अब ये मोहट्टा पैलेस नहीं बल्कि कसरे फातिमा है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दीगर असासे हैं और शेयर्स हैं, जो भी असासे हैं, उसकी तफसीलात भी नाजिर सिंध हाई कोर्ट अदालत में पेश करे। और ये ट्रस्ट को और सिंध हुकूमत को हिदायत की गई है कि इस तारीखी इमारत को मेडिकल गर्ल्स कॉलेज में तब्दील करने के लिए इक़दाम शुरू करें। सिंध हाई कोर्ट के नाजिर की जानिब से 2016 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना के तरके में 9 करोड़ रुपए के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, करोड़ों रुपए के स्टॉक के शेयर्स और दीगर चीजें शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिर को हिदायत की है, आइंदा समाअत पर तरके से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश करें। इस तारीखी मुकदमे के फैसले से असल बुरसा का तयन भी हो सकेगा और असासों की तकसीम का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। सिंध हाई कोर्ट ने कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जायदाद की तकसीम के केस में कसरे फातिमा के लिए मोहट्टा पैलेस का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। माहिर तामीरात यास्मीन लारी का कहना है कि फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश थी कि इसे कॉलेज में तब्दील कर दिया जाए। जब कॉलेज में तब्दील किया जाए तो जरूर उसका नाम तब्दील कर दिया जाए, वरना मोहट्टा पैलेस ही नाम रहने दें। एक ऐसी डिजाइन है जो कि हिंदुओं ने बनाया, लेकिन इसमें सारी चीजें जो हैं वो मुगल दौर की उन्होंने इस्तेमाल की। जो भी उनकी ख्वाहिश थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा की कि इसको कॉलेज में तब्दील कर दिया जाए, जब कॉलेज में तब्दील किया जाए तो ज़रूर इसका नाम बदल दिया जाए। लेकिन अभी तो वो कॉलेज नहीं बना है, तो मेरा ख्याल है जो हमारी पुरानी लेगेसीज हैं या पुराने जो लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया शहर की डेवलपमेंट के लिए, उनका नाम हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा मेरी नज़र में ये बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस मुझे नज़र आती है कि हम नाम तो बदल देते हैं लेकिन जो स्पिरिट है जो चीज़ों की उसको हम फॉलो नहीं करते। तो ज़रूर नाम बदलें, लेकिन जब इसके जरिए कॉलेज में तब्दील हो जाए और लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, तो फिर ज़रूर इसका नाम बदल दिया जाए। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक मेरा ख्याल है मोहट्टा पैलेस का नाम मोहट्टा पैलेस ही रहना चाहिए। मोहट्टा पैलेस की आलीशान तारीखी इमारत को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके इंतजामी मामला देखने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी काम कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट्स और दीगर लोग शामिल हैं। मोहट्टा पैलेस की तारीख क्या है और यहाँ क्या सरगर्मियाँ होती हैं, ये जानते हैं वहाँ मौजूद शायान सलीम। शायान बताइएगा। जी देखें, अगर मोहट्टा पैलेस को कराची की अजीम शान और एक ख़ूबसूरत तरीन इमारत कहा जाए तो गलत ना होगा। इसकी बड़ी दिलचस्प तारीख है। 1927 में उस वक्त के एक मालदार और ताजिर और मारूफ शख्सियत थे राय बहादुर शेरटन। उन्होंने अपनी बीवी से मोहब्बत में ये एक तारीख़ी महल बनाया था क्लिफ्टन में, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उन्हें कुछ बीमारियां थीं, तो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक उन्हें एक सेहत अफजा मुकाम पर मशवरा दिया गया था कि वहाँ कोई ऐसा घर बनाया जाए जो समंदर के करीब हो। तो उन्होंने, वो एक बहुत दौलतमंद थे और एक समाजी शख्सियत भी थे, तो उन्होंने इस क्लिफ्टन का इंतखाब किया और यहाँ ये तामीर करवाया। हिंदुस्तान के मारूफ हुसैन आगा आर्किटेक्चर थे उनसे। 5 से 6 सालों में ये बन गया। इसके बाद क़याम पाकिस्तान का जब वजूद हुआ और फिर ये घर कराची को जब बनाया गया दारुल हुकूमत पाकिस्तान का, तो उस वक्त सरकारी इमारतें कम पड़ गई थी दफातर के लिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि जिनके पास एक से ज़ायद घर हैं
उन्हें ये फैसले में शामिल किया गया कि वो एक घर छोड़ दें और वहाँ पे कोई दफ्तर हम सरकारी बनाएंगे। तो मोहाटा पैलेस जो एक तारीख़ी इमारत थी, यहाँ पे 1947 के बाद वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर कायम किया गया। फिर अयूब खान का जब दौर आया तो फिर जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद बन गया। तो इसके बाद से ये जो घर है ये फ़ातिमा जिन्ना के पास आ गया। उनके बम्बई वाली घर की क्लेम में ये घर उनके पास आया। जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद शीरी जिन्ना है, फ़ातिमा जिन्ना की बहन है, उन्होंने यहाँ रिहाइश इख्तियार की और फिर उनकी ख्वाहिश थी कि इसको खैराती कामों में इस्तेमाल किया जाए और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, अलबत्ता हुकूमत सिंध के पास उनका जो दावा है कि उन्होंने 1995 में ये घर ख़रीद लिया और इसको इसकी तज़ीन व आराइश की। और इसके लिए एक अलहदा जो एक सवाल ये बनता है कि अलग से इंडिपेंडेंट जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्यों बनाया गया। हुकूमत सिंध है वो इसके मामलात ख़ुद भी चला सकती थी और शहर की जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनको इनमें शामिल किया गया है, जिनमें इस वक्त के जो चेयरमैन हैं वो गवर्नर सिंध है, इमरान इस्माइल है, इसमें हमीद एस हारून भी है, शीरी रहमान भी इसकी ट्रस्टीज़ हैं। 14 लोग हैं जो इस ट्रस्टीज़ में शामिल हैं। और ये कि मज़े की बात यह है कि जब हमने इस इमारत के तारीख़ी पस मंज़र पर रिपोर्ट बनाने के लिए रब्ता किया तो हमें पहले बताया गया कि इसका एक पूरा एक रूल्स है, वो डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने समा के लेटर हेड पर एक ईमेल किया कि हमें इसकी शूट की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे इसको अगर आपने शूट करना है, यहाँ पर आपने रिपोर्ट बनानी है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक तारीख़ी विरसा है पाकिस्तान का, इस पर हर रिपोर्ट बनाने के लिए भी एक चैनल को 25,000 रुपये पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ की जो डायरेक्टर हैं नसरीन अस्करी, उनसे हमने रब्ता किया जब ये आज जो सिंध हाई कोर्ट में पेशरफ्त हुई है इस केस को लेके फ़ातिमा जिन्ना के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल कमर्शियल सरगर्मियाँ होती हैं। हमने कहा आप कितने पैसे चार्ज करती हैं, तो उन्होंने कहा जो कॉरपोरेट्स इवेंट्स होते हैं उनसे हम पैसे बिल्कुल चार्ज करते हैं, लेकिन जो एग्जीबिशंस लगती हैं उनसे हम कम पैसे चार्ज करते हैं। मैंने कहा आप हमें ये बता दें कि कितने पैसे, तो ये नहीं बता सकी। लेकिन जब हमने उनको कहा कि हमें परमिशन दे दें आप तारीख़ी विरसे की जो एक सरकारी इमारत है, तो उन्होंने कहा आप 25,000 रुपये दे दें और फिर आप जो चाहे अंदर करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्यों बनाया गया, क्या वजह थी। जिस तरह कायदे आज़म रेजिडेंसी है वो सिंध हुकूमत चला रही है, उनका महकमा सकाफत चला रहा है, तो इसको भी वो चला सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका जवाब जब हमने नसरीन अस्करी जो इनकी ठीक है, बिल्कुल शायान, इसको महकमा सकाफत भी चला सकता है, इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शायान। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों को चैलेंज कर दिया। अदालत ने समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग जराइम अदालत के जज ताहिर साबिर के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने FIA से इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहां पहुंची, जिस पर FIA के वकील मौजम हबीब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था, जिसका जवाब 7 अक्टूबर को मौसूल हुआ। जवाब का जायजा लेने के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर FIA ने अदालती दायरा एख्तियार पर एतराज भी उठाया। दौरान समाज शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आए और कहा कि ये सारा पलंदा वही है जो लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया। FIA ने अदम ताउन का इल्जाम लगाया, लेकिन वो सेहत की खराबी के बावजूद भी अदालत में पेश हुए। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तालर ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ इसी FIA ने एक खत लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी UK को, और इन्हीं इल्जामात की तहकीकात के हवाले से उनको आगाह किया था। मगर ये बात बरतानिया की अदालत में भी साबित हुई कि मियां शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है और इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। बैंकिंग जराइम अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी कर दी। लीगी रहनुमाओं की अदालत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए और रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। फयाजुल हसन चौहान ने GA भुट्टो का नारा लगा दिया। अपोजिशन ने हुकूमती क्रिकेट टीम को हरा दिया। कप्तान फयाजुल हसन चौहान क्रिकेट के मैदान में हुकूमती टीम को ना जितवा सके। 2 मैचेस में हुकूमती टीम को शिकस्त हुई। और उन्होंने पार्लियामेंटेरियन का मैच देखा। 2 मैच अली हैदर गिलानी साहब जीते हैं। इनके साथ मिलकर हम भी GA भुट्टो का नारा लगा रहे हैं।
ठीक है जी। क्यों ये पाकिस्तान और हसन मुर्तजा साहब कहते हैं ला लो, चलो जिए भुट्टो, इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 गैर कानूनी और गैर आईनी है। पटिशन के हतमी फैसले तक अमल दरामद रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। नैब केसेस में प्री बारगेन करने वाले सरकारी मुलाजमीन को ओहदों से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और नैब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब सेक्शन 15 के तहत प्री बारगेन करने वाला शख्स सजा याफ्ता तस्वुर किया जाता है। पंजाब से 195 सरकारी मुलाजमीन ने प्री बारगेन की, लेकिन किसी को ओहदे से नहीं हटाया गया। हुकूमत प्री बारगेन करने वाले मुलाजमीन को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट प्री बारगेन करने वाले सरकारी अफसरान को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे। टस्का के ज़िमनी इंतख़ाबात में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर जुडिशल कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की इंक्वायरी पर खुली अदालत में समाअत होगी। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अब ये खुली अदालत में समाअत की जाएगी, इस तरह के फैसले सामने आ रहे? जी बिल्कुल। NH-75 डस्का के हवाले से दोबारा इंतखाबात का हुक्म तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया था प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने पर, लेकिन इसकी एक बाकायदा इंक्वायरी भी कराई थी ताकि जिम्मेदारान का तयन हो सके। वो रिपोर्ट अब इलेक्शन कमीशन में आ चुकी है। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की जानिब से अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि इस रिपोर्ट के ऊपर जुडिशल कार्रवाई होगी और खुली जो अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत करेगा और जो जिम्मेदारान जिनको करार दिया गया रिपोर्ट में उनको वज़ाफ़ता नोटिस जारी करके न सिर्फ रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी बल्कि उनसे जवाब तलबी भी की जाएगी इस मामले में। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेट के लिए पंजाब से टिकट क्यों ना मिल सका, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। पंजाब असम्बली में खुफिया वोटिंग पर तहरीक इंसाफ को खदशा है कि अरकान पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर सकते हैं। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। शौकत तरीन को पंजाब से सेनेट का टिकट ना मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। क़यादत को पंजाब असेंबली में मामूली अददी अक्सरियत अकलियत में तब्दील होने का खदशा है। ज़राए का कहना है कि पार्टी में धड़ेबंदी, काफिले की सियासत और हमजा शहबाज के दौरे जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ खौफजदा है। इस सूरत हाल में पंजाब से शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराना मुश्किल तस्वर किया जा रहा है। पंजाब के 371 के ईवान में एक नशिस्त पर जीत के लिए 186 वोट दरकार हैं। ईवान में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 183 है। ज़राए ने बताया कि क़यादत को मशवरा दिया गया है कि शौकत तरीन को KP के असम्बली से मुंतखब कराया जाए। KP में 145 के ईवान में तहरीक इंसाफ के 94 अरकान हैं। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक वजीर आजम सिर्फ 6 माह के लिए किसी शख्सियत को वफाकी वजीर के ओहदे पर रख सकते हैं। शौकत तरीन की मुद्दत 16 अक्टूबर को पूरी हो रही है और इससे पहले उनको मुंतखब कराना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने 3 सूबाई वज़रा के इस्तीफे कबूल कर लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि हर किसी को खुश नहीं रख सकता, मामलात की बेहतरी के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। बलूचिस्तान के सियासी बहरान में इजाफा दिन ब दिन जारी। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने 3 सूबाई वज़रा ज़हूर बुलेदी, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और असद बलोच के इस्तीफ़े कबूल कर लिए। 2 वज़रा BAP और एक का ताल्लुक BNP अवामी से है। गवर्नर बलूचिस्तान ने 4 पार्लिमानी सेक्रेटरियों और 2 मुशीरों के इस्तीफ़े वज़ीर आला बलूचिस्तान को भिजवा दिए। कहा कि इन्हें मंजूर करने का इख्तियार इनके पास नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा है कि चंद लोगों की ख्वाहिश पर हुकूमत और अपोजिशन को नुकसान होगा। 3 सालों के दौरान सूबे के वसी मफाद में काम किया, अपोजिशन को भी रिकॉर्ड फंड दिए। हर एक को खुश नहीं रख सकता, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करके मामलात बेहतर बनाएंगे। मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस को वकील फराहमी की दरख्वास्त
9 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। कुलभूषण केस में भारत का दुनिया के सामने वावेला और हाहाकार, मगर पाकिस्तान की अदालत में केस लड़ने से मुसलसल इनकार। कुलभूषण को बचाना है तो वकील के जरिए केस की पैरवी करें। मोदी सरकार की जानिब से बार बार राह फरार अख्तियार करने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को एक मौका और दे दिया। अदालत ने कुलभूषण को वकील फराहमी की दरखास्त 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का तहरीर करदा 5 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने करार दिया कि आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए जरूरी है कि भारत केस में मुआवनत करे। इससे भारत की खुद मुख्तारी मुतासर नहीं होगी। हुक्मनामे में भारतीय कैदी जसपाल का केस बतौर मिसाल पेश करार दिया कि जसपाल केस में भारत इसी अदालत में पैरवी कर चुका है। तब भारत को न सिर्फ रिलीफ मिला बल्कि उसकी खुद मुख्तारी का भी ख्याल रखा गया। आलमी अदालत के फैसले पर अमल और फेयर ट्रायल यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका और तालिबान की पहली मीटिंग। अमेरिकी वफ्द दोहा में तालिबान काबीना अरकान से मुलाकात करेगा। तालिबान वफ्द कतर रवाना हो गया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है मुलाकात का मकसद ये नहीं कि तालिबान की हुक्मरानी तस्लीम कर रहे हैं। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने पंजाब में कार्रवाई करते हुए 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान हसास तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र किया गया। इस दौरान 73 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई और 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। 3 दहशतगर्दों को हाफिजाबाद जबकि दीगर को लाहौर, गुजरावाला और रहीम यार खान से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मां ने अपनी ही बेटी के घर पर डकैती की वारदात कर डाली। पुलिस ने खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटा हुआ सोना भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून खैरपुर से अपनी बेटी के घर आई थी। घर में सोना देखकर खैरपुर से 3 मुल्जिमान को बुलवा कर वारदात करवाई। एक मुल्जिम फरार है। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक और तब्दीली। कमर की तकलीफ में मुब्तला सुहेब मकसूद स्क्वाड से बाहर हो गए। वर्ल्ड कप स्क्वाड में अब किसकी एंट्री होगी, शोएब मलिक या शकील खान? मेगा इवेंट से सिर्फ 8 रोज कबल कौमी स्क्वाड में एक और तब्दीली कर दी गई। कमर की तकलीफ में मुब्तला मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मकसूद स्क्वाड से बाहर हो गए। पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर और फिजियो ने शोएब मकसूद की इंजरी का जायजा लिया और उन्हें आराम का मशवरा दिया है। शोएब मकसूद ने ट्वीट किया, जब हमें एहसास हो जाए कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ तो हमारी परेशानियों में कमी आ जाती है। मोहम्मद आमिर ने तबसरा किया, हुआ वही, 2 तेरे और 2 मेरे। गुज़िश्ता रोज आजम खान, मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह स्क्वाड से बाहर हुए। सरफराज अहमद, हैदर अली और फखर जमान को शामिल किया गया था। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।